बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि आपका बच्चे हेल्दी खाना खाएं, रेस्टोरेंट्स और होटल के खाने से ज़रा दूर रहें, तो ये रेसिपी लाजमी आपके लिए है। एंड तक देखिएगा। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शवरमा रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिए चिकन, ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन था। इसको अच्छी तरीके से वॉश करके छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ बना ली थी मैंने। इसमें डाल देना है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही के। ऑरिगेनो लीव डालेंगे हम हाफ़ चम्मच, और इसके अलावा हम पार्सले लीव डालेंगे, वो भी हाफ़ चम्मच। ठीक हो गया। ये काली मिर्च पाउडर है, ये भी हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा, और हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्चें हाफ़ चम्मच डाल दें, और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस, दोनों तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून डाल दिया है। 1 लेमन का जूस पूरा इसमें डाल देंगे, और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे मैरिनेशन। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे हम फ्रिज में, ताकि अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो जाए और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा होकर आ जाए। चलिए ठीक है, अभी इसको रख देते हैं साइड पे। अब हम दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम ये है हमारा कि हमने गूँधा है आटा, और मैंने ये 2 कप आटा ले लिया है। नॉर्मल आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं हमने वही लिया है, मैदा मैंने यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच भर के, मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं। दही से बहुत अच्छा आपका सॉफ्ट डो बनेगा। हम ईस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने इस्तेमाल करना है बेकिंग पाउडर हाफ़ चम्मच, और हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल कर देना है। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी मैंने ऑरिगेनो लीव डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, ना चाहो तो ना डालो। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। उसके बाद पानी की मदद से इसको गूंद के रख दें। ये काम हमने सबसे पहले कर लेना है, यानी कि मैरिनेशन का काम और आटा गूंदने का काम। ये रखने के बाद अब हम इस सॉसेस तैयार करते हैं। सबसे पहले हम वाइट सॉस को तैयार करेंगे। वाइट सॉस के लिए हमने ले लिया है ये कुटा हुआ लहसुन है। अगर कुटा हुआ आपके पास नहीं है तो आप तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के ले सकते हैं। इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच सिरका, वाइट सिरका, और 1 ही चम्मच मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। ये ऑरिगेनो लीव है, और इसके अलावा फिर हमने डाल दिया काली मिर्च और लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, और मिक्सी में डाल के एक बार इसको चला देंगे, ताकि ये मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से और बारीक हो जाए। जब ये थोड़ा सा बारीक हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें डाल देना तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के हमने इसमें डाल देना है मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। तो ये लें जनाब, हमारी वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको साइड पर रखते हैं। फिर से एक बाउल लेंगे और हम रेड सॉस जो है वो रेडी करेंगे। इसके लिए हमने चाहिए कुटी हुई मिर्चें ले ली थी मैंने, उसको गर्म पानी में डाल दिया है मैंने, और गर्म पानी डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अब इसको ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ये थोड़ी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर हम इसमें डालेंगे सिरका 1 चम्मच, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, और 1 चम्मच भर के हमें कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, और इसको भी मिक्सी में डाल के हम इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और जब हम इसको पीस लेंगे तो ये हमारी रेड सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ये स्पाइसेस होते हैं। अच्छा, अब हम ले लेते हैं एक पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मैरिनेशन किया हुआ हमारा जो चिकन रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे, और बस इसको भूनना शुनना कुछ भी नहीं है। इसको बस फैला दें और इसको ढक के रख दें। 10 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, और उसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए। जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ये गल चुका है, ये देखिए इस तरफ गल चुका है ये। अब हम इसको थोड़ा सा स्मोक देंगे अच्छा सा, उसमें उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आ जाता है। स्मोक दे के अब इसको हम रख देंगे एक साइड पे, इसको कवर करके, ताकि इसका जायका अच्छा सा आ जाए। अब आते हैं हम अपने आटे की तरफ। तो आटे का मैंने पेड़े बना लिए थे, जितने आटे थे उसके तकरीबन 5 पेड़े हमारे आराम से रेडी हो चुके थे। नॉर्मल जिस तरह आप रोटियां बनाते हैं उसी तरह बनाएं। बस नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी ये थिक होती है, बहुत ज़्यादा बारीक रोटी नहीं बनती है, क्योंकि सॉफ्ट होती है। तो तवा रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। रोटी हमारी बिल चुकी है। अब हम इसको सेक लेंगे रोटी को तवे पे डाल के। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हमें नहीं करना, मीडियम पे ही सेकेंगे, ताकि हमारी ये रोटी बहुत सॉफ्ट सी हो और जले ना। तो सारी रोटियाँ एक साथ ही हम रेडी करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। तो मेरी रोटी सारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मैरिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी सबसे पहले हमने इसमें वाइट सॉस लगा देना है, उसके बाद ही हम रेड सॉस डालेंगे। अच्छा, दोनों को मिक्स करके नहीं रखना, कि क्योंकि किसी को कम स्पाइसेस चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। तो हमें दोनों सॉसेस को हम जो है सेपरेट ही रखेंगे। अच्छा, थोड़ी सी वेजिटेबल हमने काट के रखी हुई थी, थोड़ी सी हमने बंद गोभी ली थी, इसके अलावा हमने प्याज और कोकम्बर, ये सब चीज़ें हमने काट के रख ली थी।
और इसके अलावा आप जो अपनी मर्ज़ी से बच्चों के लिए जो डाल सकते हैं वो डालें इसमें, ठीक है ना। मैंने इसमें थोड़ी सी गाजर वगैरह डाल दी थी। अच्छा, इसके बीच में हम इस तरह से इसको लेयर दे देंगे और फिर इसको अच्छा सा हम रोल बना देंगे। और फिर देख लें आप कितने मज़ेदार सा हमारा शवरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हेल्दी भी है और साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बना है, तो ज़ाहिर सी बात है सेहत के लिए भी ये अच्छा ही है। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाएं और घर का खाना खिलाएं, बजाय कि हम रेस्टोरेंट्स के और बाहर के, क्योंकि वहाँ पे चिकन्स वगैरह जो गोश्त वगैरह होते हैं नहीं पता होता कि वो कितने दिन के पुराने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाजमी शेयर करें, कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं में रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।